भारतीय समाज में आज का टॉपिक है ग्रामीण व्यवस्था के रूपांतरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ। तो जानिए क्या है ग्रामीण व्यवस्था के रूपांतरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ सरकार द्वारा। अब यहाँ पर इसके पहले बताया गया था वीडियो में ग्रामीण संरचना के बारे में। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कार्यक्रम। तो क्या है कार्यक्रम, इन नीतियों का कार्यक्रम जानिए। ग्रामीण व्यवस्था के रूपांतरण हेतु सरकार द्वारा अलग अलग समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें भूमि सुधार, हरित क्रांति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारिता तथा विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसमें बात करते हैं, कार्यक्रम में आता है भूमि सुधार। तो क्या है भूमि सुधार, इसके बारे में जानिए। तो भूमि सुधार समृद्धिशाली एवं समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज की स्थापना हेतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि की संरचना के परिवर्तन के लिए कई प्रकार के भूमि सुधार के उपाय किए गए हैं। जीवन स्तर सुधारने, सामान्यिक कृषि ढांचे को तोड़ने, कृषि उत्पादनों में वृद्धि करने तथा कृषि व्यवस्था में गतिशीलता लाने हेतु भूमि सुधार आवश्यक भी थे। आगे भूमि सुधार द्वारा कृषि की संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का प्रथम उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन था। वहीं पर इसका लक्ष्य असली जोतदार को तोड़कर केवल मालगुजारी की वसूली में लगे होने वाले जमींदारों और अन्य बिचौलियों के हितों को समाप्त करके किसानों को राज्य के साथ सीधे संपर्क में लाना था। और बात करें आगे, पट्टेदारों को सुरक्षा देना, भूमि कर में कमी करना और पट्टेदार कृषकों को जमीन पर अधिकार हासिल करवाना इन सुधारों का दूसरा उद्देश्य था। भूमि सुधारों का तीसरा उद्देश्य था वर्तमान तथा भविष्य में परिवार के रूप स्वामित्व पर यहाँ पे भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य था वर्तमान तथा भविष्य में परिवार के भू स्वामित्व पर नियंत्रण लगाना। खेती योग्य अतिरिक्त भूमि को बड़े भूस्वामियों या जमींदारों से लेकर उन्हें भूमिहीन खेतीहर, जो किसान है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और सीमांत किसानों में बांटने के उद्देश्य से पारिवारिक काश्तकारी पर सीमाबद्ध कर दी गई आगे। परंतु व्यक्तिगत भूमि को अपने पास रखने के प्रावधान का प्रयोग कर ग्रामीण जमींदारों और दूसरे बिचौलियों ने किसानों की जमीन हथिया ली। इसके परिणाम स्वरूप विशेषतः छोटे काश्तकारों की बेदखली हो गई, लेकिन फिर भी शहरी भूस्वामियों की अनुपस्थित जमींदारी काफी कम हो गई तथा किसानों के एक वर्ग ने भूमि का स्वामित्व ले लिया। भूमि सुधारों के चौथे उद्देश्य के तहत भूस्वामियों की विभाजित जमीन को चकबंदी द्वारा इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर बताया गया भूमि सुधार के बारे में, जो कार्यक्रम रहा भूमि सुधार। और अगला कार्यक्रम रहा भूमि सुधार के सामाजिक परिणाम। भूमि सुधार के सामाजिक परिणाम में आते हैं, सकारात्मक परिणाम भी हुआ इसमें और नकारात्मक परिणाम भी हुआ। तो क्या है सकारात्मक परिणाम, इसे भी जानिए क्या है सकारात्मक परिणाम भूमि सुधार में। तो इसके द्वारा जमींदारों की समाप्ति के साथ जमींदार परिस्थिति का पतन हुआ, जिससे एक शोषणकारी व्यवस्था समाप्त हुई और भूमिहीन
भूमिहीन मजदूरों व किसानों को भूमि अधिकार मिले, जिससे उनकी दास्ता जो है, जो दास बनाने की प्रक्रिया के बड़े लोगों की दास्ता की स्थिति समाप्त हुई तथा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और भूमि सुधारों से मिले आर्थिक अधिकारों से छोटे किसानों की जीवन शैली में परिवर्तन आया। तो यह हो गया सकारात्मक परिणाम। तो सकारात्मक परिणाम समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर बताते हैं जो भूमि सुधार का नकारात्मक परिणाम हुआ है उसके बारे में। तो नकारात्मक परिणाम की बात करते हैं तो भूमि सुधार कार्यक्रम अधिकांशतः कागजीय कार्रवाई के रूप में ही रहा तथा इससे वृहद सुधार की प्राप्ति नहीं हो पाई। छोटे किसानों के पास मुख्यतः बेकार और बंजर पथरीली या कहीं पथरीली जमीनें रह गई जो कि उनके लिए अनुपयुक्त थी। वो और चकबंदी व भूमि आलेखों का लाभ भी बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ तथा छोटे व बड़े किसानों के बीच असमानता बनी रही। भूमि सुधारों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम नक्सलवादी आंदोलन को माना जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं भूमि सुधार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम नक्सलवादी आंदोलन को माना जाता है। तो यहाँ पर बात किया गया नकारात्मक परिणाम के बारे में। तो ये हो गया नकारात्मक परिणाम और इसके पहले बताया सकारात्मक परिणाम। तो ये दो परिणाम रहे भूमि सुधारों के सामाजिक परिणाम में शामिल। अब यहीं पर जो अगला कार्यक्रम हुआ वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में आप सभी काफी अच्छी जानकारी रखते होंगे। हरित क्रांति के बारे में कक्षा 5 से एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है, क्लास 5 से ही। तो यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में दो लाइन जरा हम व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे आता है हरित क्रांति जो कार्यक्रम है, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैविक तथा मशीनी नवीनताओं की क्रिया 1960 के दशक के मध्य से आरंभ हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। शुरुआत में यह केवल पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, परंतु धीरे धीरे यह अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में भी लागू की गई। इसमें खेती में उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खादों, बहुत अधिक पानी तथा ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसे खेती के आधुनिक यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें कृषि के विकास की इस नीति के साथ साथ सरकार की ओर से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया तथा किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों या सहकारी समितियों की स्थापना भी की गई। इन सभी उपायों का परिणाम यह रहा कि फसल का घनत्व और उत्पादकता में अत्यंत बढ़ोतरी हुई। किसानों में आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे अंततः व्यक्तिगत व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। हरित क्रांति के उपयुक्त सकारात्मक परिणामों के अलावा कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। मुख्यतः कुछ नकारात्मक प्रभाव भारतीय समाज की व्यवस्था पर देखा गया। भारत में हरित क्रांति के कारण जहां विभिन्न क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच अत्यधिक अंतर उत्पन्न हुआ, वहीं हरित क्रांति अंतर क्षेत्रीय स्तर पर जिलों के मध्य तथा कृषि के उत्पादन एवं आमदनी में विषमताएं उत्पन्न हो गई। क्षेत्रों व राज्यों के बीच अंतर इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हरित क्रांति को इसके अनुकूल पाए गए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही लागू किया गया। इसके लाभ विभिन्न वर्गों में भी सामान्य रूप से
वितरित नहीं हो पाए। कृषि के अधिक उत्पादन का लाभ है मुख्यतः बड़े भू स्वामियों को प्राप्त हुआ, क्योंकि छोटे व सीमांत किसान जमीन कम होने के कारण अधिक उत्पादन नहीं कर पाए। पंचवर्षीय योजना भी काफी महत्वपूर्ण रही है इनके बीच, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। उसमें कुछ क्षेत्रों में हानि हुआ और कुछ बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ। तो यहाँ पे आगे कहना है, इससे प्रगतिशील व रूढ़िवादी किसानों के मध्य अंतर में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर बता दें, कुछ है जो समाज में काफी अच्छी सोच न रखने वाले लोग हैं, वही योजनाओं को विफल कराने में काफी भूमिका रखते हैं। आगे बात करते हैं, साथ ही हरित क्रांति से कृषक वर्ग में उत्पन्न होने वाली वर्ग भूमि, यहाँ पे वर्ग विभिन्नता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग विभिन्नता से कृषि में पूंजीवाद का फैलाव भी हुआ। पंजाब में पूंजीवाद का विस्तार अध्ययनों के द्वारा अधिक पुष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त हरित क्रांति ने पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, तो जान सकते हैं, अधिक कीटनाशक और रासायनिक का यदि प्रयोग करते हैं तो बीज और स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। ऑर्गेनिक अपनाएं। अब यहाँ पे रासायनिक है, इसीलिए कहा गया है प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें और पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित रखें, तभी मानव समाज सुरक्षित रहेगा। रसायन का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें, जितनी की उसकी आवश्यकता हो, जरूरत से ज्यादा नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। आगे तो यहाँ पर रासायन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण तथा भूमिगत जल के अधिक दोहन से इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। तो यहाँ पर इसकी नकारात्मकता का भी बात किया गया। तो ये रहा हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी। तो हरित क्रांति के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर बताया गया है, यह ग्रामीण व्यवस्था के रूपांतरण संबंधी प्रमुख नीतियां, जिसमें कार्यक्रम को बताया गया। तो यहाँ पर कार्यक्रम रहा है भूमि सुधार कार्यक्रम, नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम के साथ। भूमि सुधारों के सामाजिक परिणाम के बारे में बताया गया। हरित क्रांति के बारे में बताया गया। और इसी से जुड़ा हुआ है, इसी कार्यक्रम में जुड़ा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और कार्यक्रम है इसमें जुड़ा हुआ तो यहाँ पर बताया गया। आज का यह टॉपिक पूरा होता है ग्रामीण व्यवस्था के रूपांतरण संबंधी प्रमुख नीतियां, क्या कही कार्यक्रम। तो मैनेजमेंट के साथ इस कार्यक्रम को बताया गया जो भारत सरकार द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।